नमो बुद्धाय। बुद्धा सत्य मार्ग में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज के पीछे भागते हैं और वो है जवाब। हमें लगता है कि अगर हमें सही नौकरी मिल गई तो हमारे दुखों का जवाब मिल जाएगा। अगर हमें सही जीवन साथी मिल गया तो अकेलेपन का जवाब मिल जाएगा। अगर हमने बहुत सारा धन कमा लिया तो असुरक्षा का जवाब मिल जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि हम गलत दिशा में जवाब ढूंढ रहे हैं। आज की ये कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की है जिसने पूरी दुनिया की सैर कर ली, सबसे बड़े विद्वानों से मिला, लेकिन जब उसे असली जवाब मिला तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। ये कहानी शब्दों से बड़ी है, ये एक अनुभव है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगले कुछ मिनटों के लिए दुनिया के सारे शोर को शांत कर दें, एक गहरी सांस लें और इस यात्रा में मेरे साथ डूब जाएं। अगर आप हमारे इस आध्यात्मिक सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बुद्धा सत्य मार्ग को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, क्योंकि यहाँ हम कहानियां नहीं सुनाते, हम जीवन जीने की कला सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की ये महागाथा। ये कहानी है एक युवक की जिसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कोई साधारण युवक नहीं था, वो एक बहुत बड़े राज्य के महामंत्री का पुत्र था। उसके पास ज्ञान की कमी नहीं थी। उसने बचपन में ही वेदों, उपनिषदों और दर्शन शास्त्र का गहरा अध्ययन कर लिया था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। उसे लगने लगा कि जो कुछ वो किताबों में पढ़ रहा है वो सिर्फ शब्द हैं, वो अनुभव नहीं है। उसे लगता था कि वो सत्य के बारे में बहुत कुछ जानता है, लेकिन उसने सत्य को कभी महसूस नहीं किया। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ के मन में एक विचार आया कि क्या ये सुख सुविधाएं, ये मान सम्मान ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। उसने देखा कि उसके पिता जो इतने शक्तिशाली हैं, वे भी रात को नींद की गोलियां खाते हैं। उसकी माँ जो इतनी सुंदर और धनी है, वे भी छोटी छोटी बातों पर चिंतित रहती हैं। सिद्धार्थ ने तय किया कि वो अब इस महल में नहीं रहेगा, वो सत्य की खोज में निकल जाएगा। वो घर से निकला और जंगलों की ओर चल पड़ा। उसने सोचा कि शायद एकांत में ही शांति मिलेगी। उसने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसने अपना शरीर सुखा लिया, केवल एक समय भोजन करता और घंटों ध्यान में बैठा रहता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे समझ आया कि केवल शरीर को कष्ट देने से मन शांत नहीं होता। उसका मन अब भी पुराने स्वादों, पुरानी यादों और भविष्य की चिंताओं में भटकता रहता था। वो निराश होकर एक नदी के किनारे बैठ गया। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा मल्लाह अपनी नाव खे रहा था। वो मल्लाह बहुत मधुर गीत गा रहा था। सिद्धार्थ ने उसे पास बुलाया और पूछा, हे वृद्ध, तुम इतने खुश कैसे हो? तुम्हारे पास तो न रहने को पक्का घर है, न पहनने को अच्छे वस्त्र। मल्लाह मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि मैं नदी के साथ बहना सीख गया हूं। मैं पानी के विरुद्ध नाव नहीं चलाता, मैं बस पतवार को सही दिशा में रखता हूं। सिद्धार्थ को लगा कि ये तो बहुत बड़ी बात है। वो फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक नगर मिला जहां एक बहुत बड़े संत आए हुए थे। लोग कह रहे थे कि वे संत त्रिकालदर्शी हैं। सिद्धार्थ उनके पास गया और अपना वही पुराना सवाल पूछा, सत्य क्या है और मुझे शांति कैसे मिलेगी? संत ने सिद्धार्थ की ओर देखा और कहा, सिद्धार्थ, तुम एक प्यासे की तरह हो जो कुएं के पास खड़ा है, लेकिन उसने अपनी बाल्टी को उल्टा कर रखा है। जब तक तुम अपने ज्ञान के अहंकार को नहीं छोड़ोगे, सत्य का जल तुम्हारे भीतर नहीं भरेगा। तुम जो कुछ भी जानते हो उसे भूल जाओ। सिद्धार्थ को यह बात चुभ गई। उसने सोचा कि मैंने इतने वर्ष पढ़ाई की, इतनी तपस्या की, और ये संत कह रहे हैं कि सब भूल जाओ। सिद्धार्थ वहां से भी चला गया। अब वो एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां अकाल पड़ा था। लोग भूख से मर रहे थे। सिद्धार्थ ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची अपनी मां के शव के पास बैठी रो रही थी। उस समय सिद्धार्थ के भीतर का सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। उसे उपनिषदों के श्लोक याद नहीं आए, उसे बुद्ध की शिक्षाएं याद नहीं आईं। उसे सिर्फ उस बच्ची का दर्द महसूस हुआ। उसने पहली बार अपने बारे में सोचना बंद किया और उस बच्ची की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया, मेहनत की और जैसे तैसे भोजन का प्रबंध किया। उस रात जब वो थका हारा जमीन पर लेटा तो उसे एक ऐसी नींद आई जो उसने सालों से नहीं ली थी। उसे समझ आया कि सेवा ही वो द्वार है जहां से अहंकार बाहर निकलता है। अगले दिन सिद्धार्थ ने सोचा कि शायद उसे अब बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहिए। उसने सुना था कि एक पहाड़ी के ऊपर एक प्राचीन मठ है जहां एक बहुत पुराने भिक्षु रहते हैं। वो वहां पहुंचा। मठ बहुत शांत था। वहां का वातावरण ऐसा था जैसे समय थम गया हो। उसने उन भिक्षु से दीक्षा मांगी। भिक्षु ने कहा, सिद्धार्थ, मैं तुम्हें दीक्षा तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ 3 साल तक सिर्फ झाड़ू लगाना होगा और मौन रहना होगा। तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगे। सिद्धार्थ तैयार हो गया। पहले कुछ महीने बहुत कठिन थे।
उसका मन चिल्लाना चाहता था, बहस करना चाहता था, सवाल पूछना चाहता था। उसे लगता था कि झाड़ू लगाना एक समय की बर्बादी है। लेकिन धीरे धीरे झाड़ू लगाते लगाते उसका मन शांत होने लगा। वो मिट्टी के कणों को देखने लगा, वो हवा की सरसराहट को सुनने लगा। उसे समझ आया कि हर छोटा काम भी ध्यान बन सकता है अगर उसे पूरी जागरूकता के साथ किया जाए। 2 साल बीत गए। सिद्धार्थ अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई आ गई थी। एक दिन वो मठ के बगीचे में बैठा था, तभी उसने देखा कि एक तितली एक फूल पर बैठी है। उसने उस तितली को देखते देखते घंटों बिता दिए। उसे महसूस हुआ कि वो तितली, वो फूल और वो खुद सब एक ही चेतना के हिस्से हैं, कोई अलग नहीं है। उस पल उसे अद्वैत का अनुभव हुआ। उसे लगा कि ब्रह्मांड की सारी शक्ति उसके भीतर प्रवाहित हो रही है। जब 3 साल पूरे हुए तो वो भिक्षु उसके पास आए और बोले, सिद्धार्थ, अब तुम बोलने के लिए स्वतंत्र हो, बताओ तुमने क्या सीखा। सिद्धार्थ बस मुस्कुराया और उनके चरणों में झुक गया। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। भिक्षु हंसते हुए बोले, तुम सीख गए, सत्य शब्दों में नहीं, मौन में है। सिद्धार्थ अब वापस अपने नगर की ओर चल पड़ा। लेकिन अब वो महामंत्री का बेटा नहीं था, वो एक बुद्धत्व की ओर बढ़ता हुआ साधक था। वो रास्ते में लोगों को ज्ञान नहीं देता था, वो बस उनके साथ बैठता और उनके दुखों को सुनता। लोग उसके पास आकर अपनी परेशानियां बताते और सिर्फ उसके पास बैठने से ही उनका मन शांत हो जाता। एक बार एक धनी व्यापारी उसके पास आया और बोला, महात्मन, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे बेटे मुझे प्यार नहीं करते, मेरी पत्नी बीमार रहती है, मैं क्या करूं? सिद्धार्थ ने उससे कहा, तुमने अब तक सिर्फ देना सीखा है, लेकिन त्यागना नहीं सीखा। तुम अपने बेटों को सामान देते हो, लेकिन समय नहीं देते। तुम अपनी पत्नी को दवाइयां देते हो, लेकिन प्रार्थना नहीं देते। अपने भीतर की पकड़ ढीली करो। व्यापारी की आंखों में चमक आ गई। सिद्धार्थ की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया। राजा ने पूछा, सिद्धार्थ, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? मेरे पास इतनी सेना है, इतना धन है, फिर भी मुझे रात को डर लगता है कि कोई मेरा राज्य न छीन ले। सिद्धार्थ ने राजा से कहा, महाराज, आप उस चीज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी आपकी थी ही नहीं। ये राज्य, ये शरीर, ये नाम, सब कुछ उधार का है। मौत के समय आपको ये सब वापस करना होगा। जो व्यक्ति ये जान लेता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो निर्भय हो जाता है। आप राजा होकर भी भिखारी हैं क्योंकि आप और पाने की इच्छा रखते हैं। मैं भिक्षु होकर भी सम्राट हूं क्योंकि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। राजा सिद्धार्थ के चरणों में गिर पड़ा। सिद्धार्थ ने सिखाया कि मध्यम मार्ग ही सबसे उत्तम है, न तो बहुत अधिक भोग, न ही बहुत अधिक त्याग। जीवन को सहजता से जीना ही सबसे बड़ी साधना है। उसने कहा कि जैसे एक वीणा के तार अगर बहुत ढीले हों तो संगीत नहीं निकलता, और अगर बहुत कसे हों तो टूट जाते हैं, वैसे ही हमारे जीवन का तार भी संतुलित होना चाहिए। हमें दुनिया में रहना है, काम करना है, परिवार पालना है, लेकिन इस तरह जैसे कमल का फूल पानी में रहता है, पानी में होकर भी पानी से अछूता। यही जीवन की सबसे बड़ी कला है। सिद्धार्थ की उम्र बढ़ती गई, लेकिन उसका उत्साह कभी कम नहीं हुआ। उसने हजारों लोगों के जीवन में दीपक जलाए। उसके जाने का समय आया तो उसके शिष्यों ने रोते हुए पूछा, स्वामी जी, आपके बाद हमारा क्या होगा? हमें रास्ता कौन दिखाएगा? सिद्धार्थ ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा, अप्पा दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, किसी के पीछे मत चलो, अपने भीतर की रोशनी को ढूंढो। सत्य तुम्हारे भीतर है, उसे बाहर खोजने की कोशिश मत करना। और इसी के साथ सिद्धार्थ की देह शांत हो गई, लेकिन उसकी शिक्षाएं आज भी जीवित हैं। दोस्तों, सिद्धार्थ की ये लंबी यात्रा हमें ये सिखाती है कि हम सब अपने जीवन के महामंत्री के बेटे हैं। हम सब सुख सुविधाओं में घिरे हैं, लेकिन भीतर से खाली हैं। हम सब सत्य की तलाश में भाग रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि सत्य हमारे बैठने के इंतजार में है। हम जितना भागेंगे, सत्य उतना ही दूर होगा। जिस दिन हम ठहर जाएंगे, उस दिन सत्य हमें मिल जाएगा। क्या आप तैयार हैं ठहरने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के उस शोर को सुनने के लिए जिसे आपने सालों से दबा रखा है? जीवन बहुत छोटा है, इसे केवल शिकायतें करने और धन बटोरने में जाया ना करें। थोड़ा समय निकालें, प्रकृति के साथ बैठें, मौन का अभ्यास करें। याद रखिए, जब आप शांत होते हैं तो पूरी सृष्टि आपके साथ बात करती है। हवा का हर झोंका आपको एक संदेश देता है, हर गिरता हुआ पत्ता आपको जीवन की नश्वरता सिखाता है। आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक निमंत्रण है आपके अपने भीतर लौटने का। अगर आपको सिद्धार्थ के सफर में अपनी कोई झलक मिली हो तो इस संदेश को अपने तक सीमित न रखें, इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें आज शांति की सबसे ज्यादा जरूरत है।
दुनिया में बहुत नफरत और शोर है, आइए हम मिलकर प्रेम और शांति का एक छोटा सा दिया जलाएं। बुद्धा सत्य मार्ग का उद्देश्य यही है कि हम कहानियों के माध्यम से आपके सोए हुए विवेक को जगा सकें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही गहरे विषयों पर आपसे चर्चा करें तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर अपना समर्थन दें। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें बताएं कि आप अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहते हैं। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा, अपनी कमियों से प्यार करें क्योंकि वही आपको इंसान बनाती हैं। पूर्ण होने की जिद छोड़ दें क्योंकि पूर्ण केवल ईश्वर है। आप जैसे हैं बहुत सुंदर हैं, बस थोड़े और जागरूक हो जाएं, थोड़े और दयालु हो जाएं। सत्य के इस मार्ग पर हमारे साथ चलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए बुद्धा सत्य मार्ग को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा और एक नए सत्य के साथ। तब तक के लिए अपने भीतर के बुद्ध को प्रणाम करें। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।